बादशाह ने ऐलान किया कि मैंने मस्जिद बनानी है, और ये भी ऐलान किया कि इसमें दूसरा शख्स कोई भी 1 रुपया नहीं लगाएगा, मैं ही बनाऊंगा। इतने में मिस्त्री काम कर रहे थे तो एक बूढ़ी खातून वहां से गुजरी। एक हाथ कांप रहे हैं, उसके जिस्म कांप रहा है, एक ईंट हाथ में पकड़ी हुई है। मिस्त्री से जाकर कहती है ये ईंट ही लगा दो यार। मिस्त्री कहने लगा बादशाह ने सख्ती से मना किया। तो मिस्त्री कहने लगा मुझे तो मना किया, मैं नहीं लगा सकता। पर आप बुढ़िया ने क्या जवाब दिया, मिस्त्री साहब वो केड़ा बादशाह वेखन दिया है, अल्लाह वेखदा पिया, बादशाह ते वेखदा पिया, ठीक है, तो तू ला दे, तेरा की जाना, केड़ा कोई वेखन दिया, मेरा भला हो जाएगा, सवाब मैनू मिल जाएगा। मिस्त्री कहने लगा बूढ़ी खातून बात तो बड़ी कर दी है, रब तो देख रहा, बादशाह तो नहीं ना देख रहा। उसने कहा चलो ठीक है, मेरा क्या जाना, ईंट लगा दी। इतने में उसी दिन रात को बादशाह ने ख्वाब देखा। क्या देखता है, जन्नत का महल है और खूबसूरत अल्लाह की नेमतें हैं। कहते हैं कि 2 महल बेआईन ही एक जैसे बने हुए थे, बिल्कुल एक जैसे, शीशा भी वैसे लगा हुआ, जैसे वहां जीनत है वैसे वहां जीनत है। तो मैंने अर्ज की, एक फरिश्ता वहां से गुजरा कि ये महल दोनों एक जैसे बने हुए हैं। तो वो कहने लगा कि ये महल तेरा है और ये जो साथ वाला ना ये एक बुढ़िया का है, एक बूढ़ी खातून का है। उसने कहा कि एक जैसे महल एक जगह पर, समझ में नहीं आई बात, उस बूढ़ी खातून को क्यों मिला? मुझे तो चलो मस्जिद बनाने की वजह से मिला, उसको क्यों मिला? और मेरे साथ और बेर ही ऐसा। वो कहने लगा आज ही उसने उसी मस्जिद के अंदर ईंट लगवाई है, एक ईंट, ठीक है, एक ईंट जिसकी कीमत अगर आज देखा जाए ज्यादा से ज्यादा कितनी बनेगी, 20 रुपए, ऐसे ही है ना तकरीबन कमोबेश, उस जमाने में ऐसे बन जाती होंगी। एक ईंट लगाई, बादशाह ने कहा सिर्फ उसने एक ईंट लगाई तो उसको मेरे बराबर, जिस तरह मेरा महल है वैसे महल मिल रहा है। अल्लाह अकबर। तो वो हदीस पाक याद आई ना जो मैंने इब्तिदान अर्ज की कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक घोंसले के बराबर, चिड़िया का घोंसला छोटा सा होता है, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, अगर एक घोंसले के बराबर अगर कोई मस्जिद बना देगा, जन्नत में अल्लाह उसको महल अता फरमाएगा।